नमस्कार, मैं हूं धर्मेश शर्मा। आप सभी के बीच में आप यहां पर देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। यहां पर बाबा नारायण सागर हरि हम सभी के बीच में आने वाले हैं, जिनको देखने के लिए ये भीड़ उपस्थित हो रही है और भीड़ उनके श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि बाबा किस तरह से यहाँ पर प्रवचन देते हैं और उनके प्रवचन सुनने के लिए ये भीड़ किस तरह यहाँ इकट्ठी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर दरबार को किस प्रकार सजाया गया है। ये जो गेट को तैयार किया गया है बाबा के भक्तों द्वारा तैयार किया गया है। नारायण सागर हरि जी के जो सेवक और श्रद्धालु द्वारा तैयार किया गया है। तो हम आपको हरि जी के दर्शन से पहले आपको रंगोली दिखाते हैं। तो जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कलश का उपयोग करके सुंदर रंगोली को बनाया। इसी के अनंत निम्न प्रकार के फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और पहाड़ों का एक सुंदर चित्रण किया गया। हम आपको लेकर चलते हैं नारायण सागर हरि के सत्संग में। सत्य के साथ के द्वारा आंतरिक अनुराग पैदा करो। सागर हरि हाथ में सच्चे लंगोट करके ईमानदारी निष्ठा के तहत आप समर्पण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, सत्य के साथ में आना सार्थक हो जाए। क्यों? दो अध्याय चलते हैं। एक अध्याय आपके जीवन में संसार का है, एक अध्याय सत्य के साथ में बैठे हो तो सत्य के साथ का अध्याय चल रहा है। यहाँ से उठ कर जाओगे, संसार में संलिप्त हो जाए। अरे बवंडर को बैठा ना, सत्य के साथ ये पकड़ो, ये पकड़ो, खाता बंद हो जाएगा। फिर संसार के साथ खोल लेते हो। यहाँ तो अंकल में फंस गया, आंटी में फंस गया, ब्रदर में फंस गया, सिस्टर में फंस गया और भाषा हम बोले तो आप बोलना हम चाहते नहीं है। और ज्यादा होता है तो मोबाइल में फंस गया, जिसके हाथ में देखो मोबाइल और कोई आगे बढ़ के देखो तो फिर कोई हाथ टाका लगाए हुए है तो कोई टाका लगाए हुए फंसे हुए। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन में समागम में पहुंचे हैं तो यहाँ सद्ज्ञान सद्कर्म के द्वारा तमाम व्यसनों को दूर किया जाता है। आपका अंतःकरण साफ किया जाता है, आपका अंतःकरण साफ किया जाता है, मन मंदिर को साफ किया जाता है, एक इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता के विषय को मजबूती से सिखाया जाता है। क्यों? ना आप नर है ना ही नारी है। इतना समझना बहुत जरूरी है। अब कोई पूछे ये क्या बवाल है तो हम स्पष्ट बता देते हैं, ये सब कर्मों का बवाल है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म ने किसी का पीछा छोड़ा नहीं। और जितने कंचन कामनी के पीछे भागते हैं वही जीव का नाश हो जाता है। ये कंचन कामनी मनुष्य के लिए सर्वनाश की निशानी है। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान भी मिल जाता है। अधिक संग्रह करने की जरूरत नहीं रह जाती है। क्यों? संत मत कहता है, माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कहे गए दास। संत मत कहता है। जरा समझो और ये भी समझो, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बाला। ये भी आप जानते हैं कि कई विभागों में हम नौकरी करते थे। पुलिस विभाग से भी करीब 21 साल हमने जुडिशियरी न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल नार्कोटिक
स्पेशल जज ECF डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ काम किया है। प्रमोशन हुआ, हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए। अभी 14-15 वर्ष बाकी थे, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, जो लाने वाले हरि लाए, शरीर तो निमित्त मात्र है, वही कार्य कर रहे हैं। आप हरि परमात्मा के लिए आए हैं या किसी आदमी के लिए आप नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं हम ढोंग पाखंड नहीं कर सकते और हम अंधविश्वास ढकोसला नहीं फैला सकते और हम किसी प्रकार की दीवार नहीं लगा सकते, किसी प्रकार की हम खाई नहीं हो सकते। ये राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। परिवार के प्रति हमदर्दी है तो समाज के प्रति भी हमदर्दी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति भी हमदर्दी होनी चाहिए। आप देखते आए हैं रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कुछ ग्रहण करते नहीं, दान हाथ लगवाते नहीं, किसी दिशा से लेते नहीं। और आप ये भी जानते हो हमारे यहाँ तो प्रचार प्रसार करने वाला तो है नहीं। अब आप विभिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए आपकी मौजूदगी यहाँ है तो मन खोल के समझो। अगर आप सतुगी आत्मा न होते, सत्य प्रधान न होते तो नारायण हरि के दरबार में आना संभव नहीं था। कोई न्योता तो दिया नहीं गया है, लेकिन हरि परमात्मा की प्रेरणा ब्रह्मांड में हर जगह पहुंच जाती है। जो समझ लेते हैं वो सत्य के दाते में अपना दाखिला करा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में देवी जी का नाम आता, वहां जाओ, नगर कोट जाओ, बालाजी जाओ, कहीं जाओ, करौली जाओ, यहाँ 3 कदम के बालाजी है राजस्थान में, वहां जाओ, आपकी मर्जी है। हम कभी किसी को रोकते नहीं है, लेकिन जब यहाँ आए हो तो बाबू जी पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर। हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया है जो ब्रह्मांड के रचयिता हरि परमात्मा है, उनके पास आए हो तो कहीं परम सद्गुरु बनकर हरि परमात्मा ही आपका नाम